हेलो मेरे ब्यूटीफुल फंक्शन फैमिली, माय सीक्रेट क्रश का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें। कम से कम कमेंट्स नहीं तो आप लाइक तो कर सकते हो ना यार, प्लीज़। मैं आपकी दीदी के लिए इतना तो आप कर ही सकते हो। जो भी लोग चैनल को देख रहे हैं वो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बस एक लाइक आप मेरे लिए कर सकते हैं, है ना। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। माय सीक्रेट क्रश। ईबो की मेहनत रंग लाई। जहान अब बहुत सुधार दिख रहा था। जहान अब अपना दवाई भी समय से ले रहा था, साथ में खाना, और उसके डेली रूटीन में भी बहुत से चेंजेस दिख रहे थे। वो सबसे खुश के साथ बातें करता था, हंसता घुल मिलता था। जो पहले की तरह जान था वो अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। ईबो भी बहुत खुश था कि उसकी मेहनत अब रंग ला रही थी। लेकिन हाउशवान और ईबो की करीब होना जान को पसंद नहीं था। जब भी हाउशवान, ईबो और बच्चे एक साथ थे तब जान बस उनको गुस्से से देखता था। उनका करीब होना जान को बुरा लगता था, इसलिए उसने एक दिन खाना ही नहीं खाया। जब ईबो को पता चला तो वो खुद जान के लिए उसके पसंदीदा खाना बनाता है और उसके लिए उसके कमरे में लेकर जाता है। जान एक बच्चे की तरह मुंह फेर लेता है और मुंह फुलाते हुए एक पाउट के साथ ईबो से कहता है, नहीं मुझे नहीं खाना, जाओ अपने उस हाउशवान दोस्त के खिलाओ। ईबो जान को देखने लगता है और मुस्कुराता है। जान गो, आप अपने बच्चों की तरह क्यों चेक कर रहे हो? आखिर क्या हुआ आपको? और हाउशवान मेरा एक अच्छा दोस्त है, आपको पता है ना। ईबो की इस बातों को सुनते हुए जान फिर से पाउट करता है और कहता है, अच्छा वो तुम्हारा दोस्त है और मैं कौन हूँ? इन बातों को सुनते हुए ईबो को तो उसके दिमाग में कोई समझ में नहीं आता कि अब उस जान को क्या बताएं। फिर वो अपने हाथों से जान को खिलाने लगता है। जान भी अपना मुंह फुलाते हुए ही उसके हाथ से खाना तो खा लेता है, फिर भी वो गुस्से से ईबो को देखने लगता है। तभी वहाँ ईबो के बच्चे वहाँ आते हैं और बेड के ऊपर जान के पास कूद कर बैठ जाते हैं। ये देखते हुए ईबो जान को खिलाना बंद कर देता है। उसकी खाना हो चुका था। खाना खाने के बाद ईबो जान का मुंह साफ करता है, उसे पानी पिलाता है और वहाँ से चला जाता है बच्चों को वहाँ छोड़कर। लेकिन बच्चे उसे घूर कर देख रहे थे। ईबो के जाने के बाद जान उन दोनों को देखता है। दोनों भी अब घूर कर जान को देख रहे थे, इसलिए जान आखिर उनको पूछ ही लेता है कि बच्चों क्या हुआ। तब युवान आगे कहता है, अंकल क्या आप हमारे पापा को प्यार करते हैं? ईबो के बच्चों की ये बात सुनकर जान को तो ठसका ही लग जाता है और वो नकली खांसी करते हुए कहता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप मेरी मतलब आपके पापा से मैं प्यार करता हो? देखा देखा भैया, ये तो हकला भी रहे हैं, इसका मतलब ये ज़रूर पापा से प्यार करते हैं ना। सिजोई अपने भाई से कहता है। सिजोई को जान डांटते हुए कहता है, अच्छा तुम्हें बुरा पता है कि मैं प्यार करता हूँ तुम्हारे पापा से? सिजोई कहता है, हाँ, क्योंकि आपकी आंखों से दिखता है कि आप कितने प्यार से मेरे पापा को हमेशा देखते रहते हैं, जैसे कि, और हमेशा आप गुस्से में जब भी हाउशवान अंकल पापा के पास जाते हैं तो आप जेलस फील करते हैं ना, है ना? मुझे पता है, इसीलिए। अच्छा तुम्हें बड़ा पता है, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। जान कहता है, हाँ, क्योंकि मैंने देखा है टीवी सीरियल में एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देखता है जैसे आप देखते हैं हमेशा। सुजय की बातों को सुनते हुए जान को ठसका लगते हुए वो सोचने लगता है कि ये आजकल के बच्चे भी ना
और वो जब खास रहा था तभी वहाँ पे ईबो आता है। ईबो उसकी पीठ को सहला रहा था और ये करते हुए जान के गाल गर्म होने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि ईबो उसके कितने करीब है। तभी सुजुई और युआन दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन युआन पीछे मुड़ते हुए जान को एक आंख मारते हुए वो वहाँ से भाग जाता है। जान बस पूरी तरह से शॉक था और सोचता है वो माय गॉड, ये ईबो का बेटा सच में ईबो का बेटा ही है ना। जान को अब शक हो रहा था कि ये ईबो के बच्चे सच में है। तभी वो ईबो जान की ओर मुड़ता है और जान ईबो को पूछता है। तब जान की हालत देखते हुए ईबो जब जान को पूछता है कि आखिर क्या हुआ था और बच्चे तुमसे क्या कह रहे थे। जान पूरी तरीके से टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, ईबो मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम और तुम्हारी वाइफ आखिर मिले कैसे थे और तुम्हारी लव स्टोरी मुझे जाननी है। ईबो घबराहट में कहता है कि हमारी कोई लव स्टोरी नहीं है, बल्कि वो तो एक एक्सीडेंट था। और ये बातें सुनते हुए जान अपनी छोटी छोटी आंखों करते हुए ईबो से देखता है। और तुमने तो कहा था कि तुमने उससे शादी की थी। ईबो अब पकड़ा गया था, इसकी वजह से वो कहता है हाँ हमने शादी तो की थी, लेकिन एक दिन मैं ड्रंक था और जिस वजह से मैंने उसके साथ एक वन नाइट स्टैंड किया था और जिस वजह से वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, क्योंकि मैंने कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया था। ऐसे बोलते हुए ईबो तो बहुत शर्मा रहा था। फिर वो आगे कहता है कि ईबो जान को आगे कहता है कि जिस दिन उसने बच्चों को जन्म दिया उसी दिन उसकी मौत हो गई और उसी ने अपने बच्चों को संभाला। ईबो ये भी बताता है कि हाउशॉन, दादाजी और दादी ने उसकी कैसे मदद की। इतना सब बातें करते करते ईबो जान के करीब जा चुका था, इस उसे पता भी नहीं चला। जान और ईबो दोनों इतने करीब थे। जान भी अपनी भावनाओं को नियंत्रण नहीं कर पाता और वो सीधा ईबो को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है और ईबो सीधा जान के ऊपर गिर जाता है। वो दोनों इतने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए अब खो चुके थे। दोनों बस एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे थे, मानो इतने सालों से वो एक दूसरे के लिए तरस रहे हो। लेकिन दोनों एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि लगभग वो किसी करने वाले थे, लेकिन बच्चों शोर करते हुए उनके रोमांटिक पल को ख़राब कर देते हैं। जान तो गुस्से से देखने लगता है, लेकिन सुजय फिर से उसे अपनी बोहे टेढ़ी करके देखता है और मुस्कुराता है। सुजय की हरकतों को देखते हुए जान करा उठा और अपने मन में चिल्लाते हुए कहता है, ये बिल्कुल भी ईबो के जैसा नहीं है। आखिर ये बच्चे अपनी माँ पे तो नहीं गए हैं। फिर वो सोचने लगता है कि क्या उनकी माँ इतनी शरारती हो सकती है। फिर वो ईबो को और देखने के लिए मुड़ता है और ईबो से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन देखा कि ईबो वहाँ से गायब हो चुका था। ईबो को इतना शाय फील हो रहा था कि वो लगभग भागते हुए कमरे से निकल चुका था और जब तक जान उसकी तरफ देखे वो पूरी तरीके से गायब हो चुका था। लेकिन ईबो जान की बच्चों की इन हरकतों की वजह से जान के मन में कुछ अलग से ख्याल आने लगे और आखिर वो बच्चों से उनकी जन्म के बारे में पूछने लगा। बच्चे उनकी जन्म डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। बर्थ डेट को सुनने के बाद जान कुछ सोचने लगता है कि क्या बच्चों के जन्म के हिसाब से तो जान मतलब कि ईबो को उसे प्रेग्नेंट करने के लिए कुछ समय तो चाहिए, लेकिन यूएस जाने से पहले की डेट कैसे हो सकती है। लेकिन जान अपने विचारों को झटक देता है और फिर से ये बच्चों से बातें करने लगता है। फिर बच्चों को बातें करने के बाद वो थोड़ी देर मस्ती करते हैं। मस्ती करने के बाद जब सुजय और युआन एकदम से शांत हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, फिर वो जान से कुछ पूछते हैं कि अंकल
क्या आप सच में हमारे पापा से प्यार करते हैं? जान बच्चों के साथ झूठ नहीं बोलना चाहता। वो सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ, अगर मैं हाँ कहूँ तो। बच्चे भी कहते हैं, अगर आप सच में हमारे पापा से सच में प्यार करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ हो। बच्चों की इतनी प्यारी सी बातों को सुनते हुए जान लगभग उसके आँखों में आंसू आ गए और वो दोनों को हक करता है और कहता है, अच्छा, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन जब तक मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता तब तक ये बातें हम लोगों के सीक्रेट रहेगी। बच्चे जान को के साथ शामिल हो जाते हैं और अब उनका मिशन था कि ईबोक और जान को एक साथ लाना। जान भी उनके साथ में था, लेकिन बच्चे कहते हैं कि आपको जल्द से जल्द ठीक होना होगा। आप जितनी कोशिश करें ना चाहे कोशिश करें, लेकिन आपको अपने पैरों पर खड़ा ही होना होगा और हमारे पापा से शादी करनी होगी। जान दोनों बच्चों को फॉरवर्ड पर किस करते हुए कहता है, हाँ, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। सब हंसते खिलखिला रहे थे जब तक कि डोर पर नॉक करते हुए ईबो वहाँ पे नहीं आया। ईबो कहता है, चलो बच्चों, अब जानगो को आराम करने दो। बच्चे नीचे कूदते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। ईबो उन्हें डांटते हुए कहता है, दौड़ना मना है, लेकिन बच्चे अपनी जीभ दिखाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। बच्चों की हरकतें देखते हुए ईबो अपना सिर हिलाता है और कहता है, ये बच्चे भी ना। और यही बात जानवी ईबो को कहता है, क्या ये सच में तुम्हारे बच्चे हैं? जान और ईबो दोनों ठहाका लगाते हुए हंसने लगते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन और बीत जाते हैं और एक दिन जब वे सब लोग गार्डन में थे, ईबो भी जान को लेकर आया था। उसकी व्हीलचेयर पर बैठाते हुए वो गार्डन में घुमा रहा था, लेकिन गार्डन में जब गार्डनर पौधों को पानी दे रहा था तब गलती से पाइप ज़्यादा खींचने की वजह से और उसका ध्यान नहीं था और बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे। खेलते खेलते उनके ऊपर पानी चला जाता है और जिसकी वजह से वो भीगने लगते हैं। दोनों भी इतने मस्तीखोर थे कि उन्हें बहुत मज़ा आने लगा और दोनों साथ में और भी ज़्यादा गीला होने लगे। पाइप को एक दूसरे की ओर खींचते हैं और एक दूसरे के ऊपर ज़ोर ज़ोर से पानी फेंकते हैं। ईबो उन्हें डांटना चाहता था, लेकिन जान ने उसे मना कर दिया। आखिर वो बच्चे हैं, थोड़ा तो मस्ती करना बनता है। जान की इन बातों को सुनते ही ईबो उसे घूर कर देखता है। जान गल्प करता है और कहता है, नहीं, मैं ये नहीं चाहता था कि बच्चे। लेकिन ईबो उसे डांटते हुए कहता है, तुम और तुम्हारे बच्चे। गलती से ईबो जान को ऐसा कह देता है। जान की इन बातों को सुनते हुए आश्चर्य से ईबो की ओर देखने लगता है और ईबो अपनी जीभ को अंदर से काट लेता है और कहता है, धत तेरी की, मैंने ये क्या कह दिया। तभी वो बच्चों की ओर मुड़ता है और बच्चों को डांटने के लिए वहाँ से चला जाता है। जान को ये बातें खटकती है कि आखिर ईबो ने ऐसा क्यों कहा कि वो और उसके बच्चे, ये बच्चे मेरे कैसे हो सकते हैं। ऐसे वो सोचने लगता है। तभी जान देखता है कि ईबो ने बच्चों के कपड़े उतार दिए। तब उसका ध्यान बच्चों के बर्थ मार्क पर जाता है, जो सेम उसके पैरों के ऊपर था, जो उसके अंदरूनी हिस्सों में था, जो सिर्फ उसके पापा यानी उनका पूरे वंश में जितने भी लोग थे उनका बर्थ मार्क ये ज़रूरी था, जिस वजह से वो पहचान में आते थे। अब इन बर्थ मार्क को देखते हुए जान का तो माथा ठनका और वो जान सोचने लगता है कि आखिर ईबो के बच्चों के ऊपर उसके जैसा बर्थ मार्क कैसे है। वो सोचने लगता है। तभी वो कुछ सोचते हुए अपने कमरे की ओर चला जाता है। ईबो नोटिस करता है कि जान कुछ टेंशन में है, लेकिन वो बच्चों पर ध्यान देते हुए बच्चों को क्लीन करता है, उन्हें शावर के लिए ले जाता है। शावर करने के बाद उन्हें नहलाने के बाद कपड़े पहनाता है और दोनों बच्चों को फिर से डांटने लगता है और गर्म सूप बनाकर उनको पिलाता है। अब
जान के कमरे के अंदर जान किसी को फ़ोन पर बात कर रहा था और ईवो की सारी डिटेल्स निकालने के लिए कहता है, साथ ही बच्चों की भी। जब वो बात कर रहा था तो पीछे से उसे ईवो की आवाज़ आती है, तो वो फ़ोन काट देता है। तभी ईवो के साथ जान बात करता है कि क्या हुआ ईवो। ईवो कहता है, जान आप किससे बात कर रहे हैं और आप वहाँ से इतने टेंशन के साथ क्यों आए थे? क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या आपको कोई दर्द हो रहा है? जान अपने टीजिंग टोन में कहता है, हाँ ईवो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ईवो घबराते हुए जान के पास आता है और जान ईवो को और अपने करीब खींचते हुए कहता है, देखो ना, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, और अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हुए ईवो को दिखाने लगता है। ईवो पूरी तरीके से अब लाल हो चुका था। उसे शर्म आ रही थी कि जान उसको इतने करीब खींचते हुए उसे बात कर रहा था। आज तक कि ईवो ने को उसने ऐसा कभी नहीं किया था। ईवो की धड़कन तेज़ हो चुकी थी।